राधे राधे भाइयों। क्या आप भी कितना भी कमाते हैं और आपका भी 1 रुपया पैसा नहीं बचता, तो आप इस वीडियो को फुल देख सकते हैं। यह वीडियो वैसे भी वृषभ राशि के लिए है, जो कि मेरा भी वृषभ पड़ता है, इसलिए मैं भी इस वीडियो को फुल सुनूंगा और आप भी सुनोगे। चलिए देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। भगवान शिव, अनुशासन और वैराग्य की समाप्ति। पिछले लंबे समय से वृषभ राशि के पंचम भाव और मुख्य चक्रों पर भगवान शिव, महाकाल का प्रभाव था। शिव जी का प्रभाव जीवन में कड़े सबक, अनुशासन, धैर्य और कभी कभी वैराग्य या अकेलेपन की भावना लाता है। कैसा रहा उनका प्रदर्शन? उन्होंने आपको कठिन परिस्थितियों से लड़ना सिखाया। पिछले समय में आपने जो भी मानसिक तनाव या संघर्ष झेला, वो आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए था। भगवान शिव ने आपके भीतर के अहंकार को नष्ट किया और आपको जमीन से जोड़ा। अब उनका यह कठिन परीक्षा वाला समय समाप्त हो रहा है। वे अब आपकी राशि के मुख्य भावों से उतर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपके जीवन से कठिन संघर्ष, मानसिक भारीपन और अकेलेपन का दौर अब समाप्त होने वाला है। 2. राशि में आगमन करने वाले देव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, वैभव और समृद्धि की शुरुआत। जैसे ही पंचम और सारा राशि का अदल बदल होता है, वैसे ही वृषभ राशि में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण का आगमन हो रहा है। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो भौतिक सुख, सौंदर्य और धन का कारक है। इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। कैसा रहेगा इनका प्रदर्शन? भगवान विष्णु के आने से आपके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन आएगा। वहीं माता लक्ष्मी की कृपा से आपके अटके हुए काम बनेंगे और आर्थिक तंगी दूर होगी। यह समय आपके जीवन में कर्म से भाग्य की ओर बढ़ने का है। जहां शिव जी ने आपको तपाकर सोना बनाया, वहीं अब विष्णु लक्ष्मी जी आपको चमकाने आ रहे हैं। 3. जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देवताओं का प्रदर्शन और प्रभाव। इस बड़े आध्यात्मिक और ज्योतिषीय फेरबदल का असर आपके जीवन के हर पहलू पर दिखने वाला है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आर्थिक स्थिति और धन लाभ। प्रदर्शन सर्वोत्तम। माता लक्ष्मी के कदम आपकी राशि में पड़ते ही धन के नए मार्ग खुलेंगे। यदि आप पिछले काफी समय से कर्ज के बोझ से दबे थे या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो अब वो वापस मिलने का समय आ गया है। व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया पुराना निवेश अब भारी मुनाफा देने लगेगा। इस दौरान आपको अचानक या गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपकी संचित पूंजी, बैंक बैलेंस में लगातार बढ़ोतरी होगी। करियर, नौकरी और व्यवसाय। प्रदर्शन चमत्कारी। भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना जाता है। उनके आगमन से आपके करियर में एक नया मोड़ आएगा। नौकरी पेशा लोग, जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या मनचाही नौकरी की तलाश में थे, उनकी इच्छा पूरी होगी। कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारी वर्ग, यदि आपका बिजनेस ठप पड़ा था या घाटे में चल रहा था, तो अब उसमें अचानक उछाल आएगा। नए व्यावसायिक साझेदार पार्टनर्स मिलेंगे, जो आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। प्रेम, परिवार और वैवाहिक जीवन। प्रदर्शन सुखद और शांतिपूर्ण। पंचम भाव प्रेम, संतान और बुद्धि का होता है। इस भाव में देवताओं के फेरबदल से आपके रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलेगी। भगवान शिव के उतरने से जो रूखापन या वैराग्य आपके रिश्तों में आ गया था, वो अब दूर होगा। विष्णु लक्ष्मी की कृपा से वैवाहिक जीवन में मधुरता और रोमांस वापस लौटेगा। परिवार में चल रहे जमीन जायदाद के पुराने विवाद अब आपसी सहमति से सुलझ जाएंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन या कथा होने के मजबूत योग बनेंगे, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा। शिक्षा, बुद्धि और संतान। प्रदर्शन उत्कृष्ट। छात्रों और माता पिता के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। पंचम भाव के शुद्ध होते ही छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जिन दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, उनकी सूनी गोद अब भरने वाली है। संतान की ओर से कोई बहुत बड़ा और सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 4. इस नए प्रदर्शन का पूरा लाभ उठाने के लिए उपाय। जब इतने बड़े भगवान आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हों, तो उनका स्वागत पूरे विधि विधान और शुद्ध मन से करना चाहिए, ताकि उनका प्रदर्शन आपके लिए 100% सकारात्मक रहे। 1. विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाएं या घर पर ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी। 2. माता लक्ष्मी की आरती।
शुक्रवार के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। 3. दान पुण्य। अपनी क्षमता के अनुसार पीले अनाज, पीले कपड़े या चने की दाल का दान करें। इससे बृहस्पति और विष्णु जी दोनों प्रसन्न होते हैं। निष्कर्ष समरी। वृषभ राशि के लिए पंचम और सारा राशि का ये अदल बदल एक नए युग की शुरुआत है। आपके ऊपर से संघर्ष और परीक्षा लेने वाले देव भगवान शिव अब अपनी कृपा देकर उतर रहे हैं और आपके जीवन को सुख, समृद्धि और आनंद से भरने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आ रहे हैं। आने वाले समय में इनका प्रदर्शन आपके जीवन को आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से बेहद मजबूत बनाने वाला है। आपको बस अपने कर्म पर विश्वास रखना है और नकारात्मकता को छोड़कर इस नई दैवीय ऊर्जा का स्वागत करना है। आपका आने वाला समय अत्यंत मंगलमय और वैभवशाली रहने वाला है। 9 जुलाई का दिन ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक विशेष ऊर्जा लेकर आ रहा है। इस दिन ग्रहों की स्थिति में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो सीधे हमारे घर की सुख, समृद्धि, शांति और आर्थिक उन्नति को प्रभावित करते हैं। अक्सर हम जाने अनजाने अपने ही घर में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे घर में आने वाली लक्ष्मी और सुख सुविधाओं के रास्ते में एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत रहे, तिजोरी कभी खाली ना हो और परिवार में प्रेम शांति बनी रहे, तो 9 जुलाई के इस विशेष दिन से आपको अपनी कुछ आदतों को तुरंत बदल लेना चाहिए। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं उन गलतियों की जो घर में संपत्ति और वृद्धि को रोकती हैं और जानते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए। 1. मुख्य द्वार, मेन गेट की ये गलतियां रोकती हैं लक्ष्मी के कदम। घर का मुख्य द्वार, मेन गेट की ये गलतियां रोकती हैं लक्ष्मी के कदम। घर का मुख्य द्वार सिर्फ हमारे आने जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यहीं से सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। चौखट पर अंधेरा रखना। 9 जुलाई की शाम से ये नियम बना लें कि आपके घर के मुख्य द्वार पर कभी अंधेरा न रहे। शाम ढलते ही वहां एक दीपक या चमकीला बल्ब जरूर जलाएं। अंधेरा नकारात्मकता को खींचता है और समृद्धि को रोकता है। दरवाजे से आवाज आना। क्या आपके घर का मुख्य दरवाजा खोलते या बंद करते समय चूं चूं की आवाज करता है? ज्योतिष में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है। यह आवाज घर में धन की आवक को रोकती है और कलह झगड़े को निमंत्रण देती है। इसमें तुरंत तेल डालें। दहलीज पर बैठना या जूते रखना। कभी भी घर की मुख्य दहलीज चौखट पर बैठकर बातें न करें, न ही वहां जूते चप्पल बिखरा कर रखें। यह माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। 2. रसोई घर, किचन की ये आदतें बनती हैं। कंगाली का कारण, रसोई को मां अन्नपूर्णा का वास स्थान माना जाता है। यहां की गई गलतियां सीधे आपकी सेहत और संपत्ति पर असर डालती हैं। रात को सिंक में झूठे बर्तन छोड़ना। अक्सर लोग रात का खाना खाने के बाद बर्तन सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। 9 जुलाई से इस आदत को पूरी तरह छोड़ दें। रात को छोड़े गए झूठे बर्तन घर में राहु केतु के दोष को बढ़ाते हैं, जिससे कमाया हुआ पैसा बीमारियों और अदालती मामलों में खर्च होने लगता है। तवे और कड़ाही को उल्टा रखना। रसोई में कभी भी तवे या कड़ाही को धोकर उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। इसे ज्योतिष में राहु का प्रतीक माना जाता है, जो अचानक से कोई बड़ा आर्थिक नुकसान करवा सकता है। हमेशा इन्हें सीधा और छुपा कर रखें। नमक को खुला छोड़ना या प्लास्टिक में रखना। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है। इसे कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे में न रखें। हमेशा कांच के जार में रखें और इसे खुला न छोड़ें, अन्यथा घर के सदस्यों में मानसिक तनाव बढ़ता है। 3. धन रखने के स्थान, तिजोरी या अलमारी की गलतियां। जहां आप अपना पैसा, गहने या जरूरी दस्तावेज रखते हैं, उस स्थान की ऊर्जा का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। तिजोरी के सामने शीशा या झाड़ू रखना। कभी भी अपनी अलमारी या तिजोरी के ठीक सामने झाड़ू न रखें। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। इसके अलावा तिजोरी के ठीक सामने ऐसा शीशा नहीं होना चाहिए जिसमें तिजोरी खुलते समय दिखे। पर्स या तिजोरी में फटे नोट और रसीदें रखना। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने पर्स या तिजोरी में पुराने बिल, फटी हुई रसीदें या बेकार के कागज भरकर रखते हैं। ये कबाड़ ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है। धन के स्थान पर सिर्फ धन या पवित्र चीजें जैसे गोमती चक्र, कौड़ी ही होनी चाहिए। 4. सूर्यास्त, इवनिंग के समय भूलकर भी न करें ये काम। 9 जुलाई का दिन आपके लिए तब तक फलदायी नहीं होगा जब तक आप शाम के समय की इन वर्जित बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। शाम के समय सोना। सूर्यास्त के समय यानी गोधूली बेला में सोना या लेटे रहना सबसे बड़ा दुर्भाग्य लाता है। इस समय साक्षात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जो व्यक्ति इस समय सोता है उसके घर से सुख सुविधाएं धीरे धीरे चली जाती हैं। लेन देन से बचें। शाम के समय न तो किसी को उधार धन दें और न ही किसी से लें। विशेष रूप से दूध, दही, नमक और सुई जैसी चीजें शाम को किसी पड़ोसी को भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की बरकत दूसरे के घर चली जाती है। झाड़ू लगाना। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना यानी अपनी खुशियों को घर से बाहर बुहार देना है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो कचरा एक कोने में इकट्ठा कर लें।
लेकिन उसे घर से बाहर रात को न फेंकें। 5. घर में शांति और सुख सुविधाएं बढ़ाने के अचूक मंत्र। गलतियों को सुधारने के साथ साथ अगर आप 9 जुलाई से इन सकारात्मक आदतों को अपनाते हैं तो घर में सुख शांति का वास होगा। मीठे वचनों का प्रयोग, वाणी की मधुरता। जिस घर में हर समय चिल्लाने, रोने या ताने मारने की आवाजें आती हैं, वहां साक्षात कुबेर भी आ जाएं तो टिक नहीं सकते। घर के माहौल को हल्का और खुशनुमा रखें। अपनों से प्यार से बात करना ही सबसे बड़ी पूजा है। कपूर का धुआं। रोज सुबह और शाम को घर में थोड़ा सा कपूर जरूर जलाएं। कपूर की खुशबू से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होता है। पक्षियों और जीवों की सेवा। घर की छत या बालकनी पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। सुबह की पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। ये छोटे छोटे कर्म आपके बड़े से बड़े ग्रह दोष को शांत कर देते हैं। निष्कर्ष, समरी 9 जुलाई का ये विशेष दिन हमें याद दिलाता है कि समृद्धि केवल ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि कमाए हुए धन को रोकने और घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने से आती है। ऊपर बताई गई गलतियां बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। आज ही से इन गलतियों को सुधारें, अपने घर को साफ, शांत और खुशहाल बनाएं। जब आपका घर सकारात्मकता से महकेगा तो सुख, सुविधा, शांति और संपत्ति खुद ब खुद आपके द्वार पर दस्तक देंगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। यार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण गुजारिश करना चाहता हूं। हमारे इस चैनल को बनाने का एकमात्र उद्देश्य आप तक सबसे सटीक, ज्ञानवर्धक और आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली जानकारियां पहुंचाना है। चाहे वो ज्योतिष शास्त्र के गहरे रहस्य हों, आपके भाग्य को चमकाने वाले अचूक उपाय हों, या फिर जीवन को सही दिशा देने वाले प्रेरणादायक विचार। एक एक वीडियो को तैयार करने, सही रिसर्च करने और उसे आप तक सरल भाषा में पहुंचाने के पीछे हमारी पूरी टीम की कड़ी मेहनत होती है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमें जो हौसला और मोटिवेशन मिलता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आपका एक क्लिक हमारे लिए किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में बने बेल आइकन, घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई और महत्वपूर्ण जानकारी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आए। इस परिवार का हिस्सा बनिए, अपनों के साथ ज्ञान बांटिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे सफर के साथी बने। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।